नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार की राजनीति में पूरे दिन हलचल तेज रही, पूरे दिन बवाल मचा रहा। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई किस तरीके से करीब सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को उठा लिया जाता है, मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद उन्हें पहुंचाया जाता है कोर्ट। कोर्ट जमानत देने को तैयार, लेकिन प्रशांत किशोर जमानत लेने को तैयार नहीं और अब उन्होंने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसके लिए भले ही उन्हें जेल क्यों नहीं जाना पड़े। और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर को भेज दिया गया है। अब सवाल कई उठ रहे हैं, क्यों प्रशांत किशोर ने जेल जाना ज्यादा मुनासिब समझा? क्या प्रशांत किशोर के इस कदम से जो आंदोलन है अभ्यर्थियों का, उस पर असर पड़ने वाला है? विपक्ष और सरकार पर क्या असर इसका पड़ने वाला है? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर का जेल जाना उनका मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर को जब पुलिस ने उठाया तो आपने देखा तस्वीर कि एक सिपाही कैसे उनको थप्पड़ मार रहा है और प्रशांत किशोर एम्बुलेंस रोकने की कोशिश कर रहे छात्रों को कैसे संभाल रहे हैं कि भाई मत रुकिए, जाने दीजिए मुझे। तो प्रशांत किशोर तो बहुत संयमित नज़र आ रहे हैं। वहाँ पुलिस ने लोगों को मारा पीटा, यही आरोप है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें गांधी जी के प्रतिमा के जो ये है ऊपर वाला स्टेज, उससे नीचे फेंक दिया गया, 6 फीट नीचे। कई लोगों को चोट लगी है। तो पुलिस ने बर्बरता किया एक तरह से महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ, लेकिन प्रशांत किशोर ने वहाँ भी संयम नहीं खोया, अपने लोगों को संभाला। प्रशांत किशोर को पुलिस लेकर सीधे पहुँच गई एम्स और एम्स में 1 घंटे तक घुमाती रही उनको। एम्स प्रशासन तैयार ही नहीं था प्रशांत किशोर को एडमिट करने के लिए। प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार चाहती थी, प्रशासन चाहता था कि उनके अनुकूल रिपोर्ट मिले, मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन एम्स प्रशासन देने को तैयार नहीं हुआ। बड़ा आरोप है। तो वहाँ से 1 घंटा बाद जब जैसे ही प्रशांत किशोर को लेकर पुलिस की टीम एम्बुलेंस से निकली, बाहर हजारों छात्र और जनसुराजी जमा हो गए थे। उन्होंने एम्बुलेंस को रोक दिया। वहाँ जमकर हाथापाई हुई पुलिस वालों और समर्थकों के बीच। वहाँ प्रशांत किशोर पैक थे एम्बुलेंस के अंदर, गेट खुला नहीं था और खुलने की इजाज़त नहीं थी, तो वो वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाया अपने समर्थकों को। तो वहाँ हाथापाई खूब हुई, पुलिस ने भी बल का थोड़ा प्रयोग किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कहा जाए कि पुलिस बर्बरता हुई। लेकिन पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी एम्बुलेंस को निकालने के लिए। आप जैसा कि बता रहे थे, पुलिस ने वहां बर्बरता की। एक तस्वीर काफी वायरल थी, वो थी प्रशांत किशोर को जो थप्पड़ लगा था वहां पर एक पुलिसकर्मी द्वारा। उसको लेकर भी प्रशांत किशोर बड़ा बयान देते नजर आए हैं और कहा है कि पुलिस ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश नहीं की, ये गलत बात है। देखिए, प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का वीडियो तो वायरल हो ही रहा है और प्रशांत किशोर ने कहा कि जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि आप मजिस्ट्रेट को बुलाइए, मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिखाइए, मैं स्वेच्छा से आपके साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन हमको 15 मिनट का समय दीजिए। लेकिन पुलिस ने समय नहीं दिया और जो उनके साथ सोए हुए लोग थे उनको लाठी डंडे से मारकर हटा दिया। प्रशांत किशोर के गाल पर भी एक तमाचा जड़ दिया और प्रशांत किशोर पुलिस के साथ चले गए। अब प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले दिन भर उनको घुमाते रहे, सुबह 4 बजे उठाया और 12-1 बजे तक पूरा चक्कर लगाते रहे पटना के आसपास। तो ये कारण होगा कि पुलिस को डर होगा कि फिर कहीं जनसुराजी और छात्र घेर न ले, तो मुश्किल तो हो सकती थी। ये दलील पच भी रही है, गले के नीचे उतर रही है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्हें पुलिस से कोई शिकायत ही नहीं है। पुलिस अपने मन से तो किसी पर लाठी चलाती नहीं है, ये तो सरकार के निर्देश पर काम करती है। और प्रशांत किशोर ने अपना बड़प्पन का परिचय दिया ये कहकर कि जिस पुलिस वाले ने हाथ छोड़ा उससे भी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है पुलिस वालों से, क्योंकि वो तो आदेश का पालन करते हैं, उनको ड्यूटी पर लगाया गया, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अपने लोगों से भी अपील की कि पुलिस वालों से मत भिड़े, उनको अपना काम करने दें। तो प्रशांत किशोर ने एक मैच्योर लीडर का परिचय दिया आज। और प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई हमको जमानत मिल रही थी, लेकिन वो जमानत सशर्त थी कि आपने जो अपराध किया है, जो गलती की है, उसे दोहराएंगे नहीं। तो शासन प्रशासन तो प्रशांत किशोर के आंदोलन को ही अपराध मान रहा है, उनके आमरण अनशन को ही अपराध मान रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर
तो अपराध मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि भाई हम तो गांधी जी के रास्ते पर सत्याग्रह कर रहे हैं और ये कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो इस शर्त पर जमानत नहीं लेंगे, तो उनको न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है, बेऊर जेल भेजे गए हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया कि जेल में रहकर भी वो आमरण अनशन जारी रखेंगे, केवल जल ग्रहण करेंगे, अन्न का एक दाना भी नहीं छुएंगे। तो प्रशांत किशोर एक झटके में जीरो से हीरो बन गए हैं। प्रशांत किशोर हीरो बन गए हैं, ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों की टेंशन बढ़ रही है। एक और नीतीश कुमार है, पूरी तरीके से चुप है पूरे मामले में, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सोच समझ कर ये सब कुछ किया जा रहा है, पिक्चर चल रही है और एक बार फिर से उन्हें भाजपा की बी टीम बता दिया है। तो भाई मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सरकार के खिलाफ ही प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है ना, और उसी सरकार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो बीजेपी की बी टीम आप कहेंगे तो कोई पचेगा किसी को? ठीक है, अगर क्या है खेल हम नहीं जानते हैं, लेकिन सामने तो यही दिखाई दे रहा है ना कि प्रशांत किशोर छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं। सबका उत्तरदायित्व था कि सब लोग लड़ें। तेजस्वी यादव ने भी शुरुआत की थी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, आयोग को पत्र लिखा था, छात्रों से मिलने भी गए थे, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। और प्रशांत किशोर ने तो खुला ऑफर दिया था तेजस्वी को, राहुल गांधी को, सारे राजनीतिक दलों को कि आप आइए, आप लीड लीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा। तो आप छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व भी नहीं करेंगे, और जो नेतृत्व करेगा उसको कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम है। ये आसानी से गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं लगती है। और तेजस्वी यादव भले कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड था सब कुछ, लेकिन उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता आज डिबेट के लिए आने को तैयार नहीं है। स्टूडियो में साफ मना कर दिया गया कि प्रशांत किशोर पर कुछ भी नहीं बोलना है। तो अब तेजस्वी यादव बोल दिए तो शायद पार्टी कोई लाइन ले, लेकिन अभी तक तो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे पार्टी से कोई नहीं जाएगा प्रशांत किशोर के मुद्दे पर बातचीत के लिए। क्या है ये डर ही दिखाता है। दरअसल प्रशांत किशोर जीरो बने थे उस दिन जब लाठीचार्ज हुआ था, क्योंकि उन पर आरोप है कि मार्च के दौरान वो बीच रास्ते से लौट आए और छात्रों को की पिटाई हो गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज तो जेल जाकर सब धो दिया। तो प्रशांत किशोर ने जेल जाकर इतना बड़ा झटका दिया है बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों को, जिससे उबरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। जहां प्रशांत किशोर अभी 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है, ऐसे में जो आंदोलन है किस ओर जाता नजर आ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर के साथ मुश्किल ये है कि उनकी पार्टी में एक बड़ा चेहरा नहीं है, उनके अलावा प्रशांत किशोर ही हैं। और जो लोग हैं वो पॉलिटिकल नहीं हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पॉलिटिकल नहीं है, वो IAS अधिकारी हैं और राजनीतिक तिकड़म से कोसों दूर हैं। तो प्रशांत किशोर के जेल जाने के बाद ये इस आंदोलन का नेतृत्व उनके पार्टी के नेता किस हद तक सफलतापूर्वक कर पाएंगे, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। वैसे पार्टी ने अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है कि हर जिले में DM कार्यालय के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा, धरना दिया जाएगा, मशाल जुलूस निकलेगा, तो वो काम शुरू हो जाएगा। तो पूरे बिहार में अगर सफलतापूर्वक पार्टी ने आंदोलन को आगे बढ़ा दिया, तब तो ये बड़ा आंदोलन हो सकता है। आपने देखा था ना कि प्रशांत किशोर चोरी छुपे एक टैक्सी में सवार होकर गांधी मैदान पहुंचे थे अकेले, और देखते ही देखते सैकड़ों छात्र वहां मौजूद हो गए थे। और दूसरे दिन हजारों छात्र आ गए, तीसरे दिन और संख्या बढ़ गई, और चौथे दिन छात्र ही नहीं, अभिभावक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, JP सेनानी, गांधीवादी सब पहुंच गए। तो बुद्धिजीवी जब किसी आंदोलन से जुड़ने लगे तो डंडा नहीं चलाते हैं, ना डंडा खाते हैं, वो वैचारिक लेवल पर काम करते हैं। जब वो जुड़ने लगे किसी आंदोलन से तो आंदोलन बड़ा हो जाता है। तो उसी के बाद कार्रवाई हुई है प्रशांत किशोर पर। जैसे ही लगा कि नहीं भाई ये तो रामलीला मैदान बना देगा, गायक आने लगे, छैला बिहारी आने लगे, खेसारी यादव समर्थन देने लगे और आने का ऐलान करने लगे। तो 2-4 दिन और प्रशांत किशोर वहाँ गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ जाते तो रामलीला मैदान के रूप में नजर आता गांधी मैदान। तो प्रशासन ने आनंद फानन में कार्रवाई की। सुबह 3:45 पर उनको उठा लिया। और छात्रों का ये भी आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार तो किया, लेकिन थाने ले जाकर छोड़ दिया, और जो छात्र नहीं थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब पुलिस का मकसद ये था दिखाना कि प्रशांत किशोर छात्रों के साथ आंदोलन पर नहीं बैठे थे, आमरण अनशन पर नहीं बैठे थे, बल्कि उनके साथ राजनीतिक लोग थे या भाड़े के लोग थे।
तो ये भी अब बड़ा आरोप है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने अपने एक फैसले से अपनी गलतियों को धो पोछ दिया है और छात्रों के इकलौते बड़े नेता बन गए हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। सबने चुप्पी साध ली है। प्रशांत किशोर ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। प्रशांत किशोर इस वक्त न्यायिक हिरासत में जा चुके हैं। वहां उनकी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में पक्ष विपक्ष सबकी टेंशन बढ़ रही है। सबने चुप्पी साध रखी है। आंदोलन कहां तक आगे बढ़ता है, प्रशांत किशोर को लेकर आगे और क्या कार्रवाई होती है, कोई फैसला लिया जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।